ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो यहाँ पर अल्लाह थर्ड पर्सन है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब ये कौन सा खुदा है जो खुद अपनी बात कर रहा है अपनी ही किताब के अंदर। पूरी किताब के अंदर अल्लाह थर्ड पर्सन है। मैं मेजर 5 सवाल आपको बताता हूं जो मेरे मेन है। अगर इन 5 सवालों का भी मुझे कोई सेटिस्फाइड जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम को वापस कबूल कर लूँगा। और ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है सबसे मेन कि एक खुदा, एक खालिक कायनात जिसने सारी दुनिया को बनाया है, काफिर भी उसी ने बनाए हैं, मुस्लिम भी उसी ने बनाए हैं, ज्यूज़ भी उसी ने बनाए हैं, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाए हैं। वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 99, वो कहता है कि अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को ईमान में दाखिल कर दे, तो क्या आप अब भी उन्हें मजबूर करेंगे कि वो ज़रूर ईमान ले आए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता कि सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाए। अगर वो ऐसा चाहता तो सारी दुनिया ईमान ले आती। फिर अगली आयत यानी कि 100 में कहता है कि और किसी के लिए भी ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो ईमान ले आए बिना मेरी मर्जी के। और हम लोगों के दिलों के ऊपर जो है मलामत डाल देते हैं, यानी गंदगी डाल देते हैं। तो यहाँ पे खुदा जो इतनी ताकत रखता है कि सारी दुनिया को एक उम्मत बना दे, यानी कि सबको मुसलमान बना दे, वो नहीं बनाता तो वो फिर किस तरीके से अपनी मुस्लिम कौम को ये हुक्म देगा कि तुम लोगों के साथ जंग करो जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें? ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपको? तो ये कुरान के अंदर मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक जगह कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पर मैं अपने दीन पर। दूसरी जगह कहता है इन्नल्लाह दीनुल इस्लाम, यानी कि सिर्फ इस्लाम ही दीन है। तो अब कहा जाएगा जो अपने दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, जो मेरे दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, तो दोनों का आना वही है। कॉन्ट्रडिक्शन अगेन। ठीक है, नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि जो हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं, कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता, लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहाँ से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर वुमेन्स को, औरतों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनके पैरों के नीचे जन्नत है, ऐसा बताया जाता है, तो वही कुरान ये क्यों कहता है और वही किताब वही इस्लाम ये क्यों कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों को देखा, और इसलिए जहन्नम में जाएंगी क्योंकि ये कम अकल हैं, इनके अंदर आधा दिमाग है और इनको पीरियड्स आते हैं मंथली, इसलिए जहन्नम में जाएंगी। तो जो चीज़ खुद उनको खुदा ने दी है, जो अल्लाह ने दी है उनको चीज़ें, वो उसकी वजह से जहन्नम में डाल दी जाएंगी। तो इतना ज़्यादा जो है उनको दबाता क्यों है इस्लाम? उनको कहता है कि औरतों की अकल आधी, औरतों का जायदाद में हिस्सा आधा, औरतों को अमीर ना बनाओ। जिस कंट्री, जिस मुल्क और जिस जगह की बादशाह रूलर एक वुमन होगी वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें आपको स्क्रिप्चर के अंदर मिलेगी। और फिर कहते हैं कि हमने वुमन को बराबर का हिस्सा दिया है और उसको इज्जत दी है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं रख रहा हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कुरान के अंदर, पूरी किताब के अंदर, जबकि ये क्लेम किया जाता है कि कुरान जो है वो खुदा का कलाम है, उसकी किताब है, उसकी बात है, पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी फर्स्ट पर्सन तो छोड़िए, सेकंड पर्सन भी नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन है। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह ही का कलाम है, वही कलाम कर रहा है, तो ये कौन से अल्लाह की बात कर रहा है वो कि सब तारीफ उसके लिए है? और वो आगे कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला? तो यहाँ पर अल्लाह थर्ड पर्सन है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब ये कौन सा खुदा है जो खुद अपनी बात कर रहा है अपनी ही किताब के अंदर? पूरी किताब के अंदर अल्लाह थर्ड पर्सन है।